अच्छा, कभी ये सोचा है कि एआई इतनी मुश्किल, इतनी जटिल भाषा आखिर सीखता कैसे है? आज हम लोग ना ऐसी ही 2 बड़ी कामयाबियों की कहानी में चलेंगे, जिन्होंने कह सकते हैं कि आज के स्मार्ट एआई को मुमकिन बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी रुकावट से। एक ऐसी रुकावट जिसने एआई की दुनिया को लगभग रोक ही दिया था। जरा सोचिए, अगर एक मॉडल को ट्रेन करने में ही महीनों लग जाएं तो फिर तरक्की होगी कैसे। और इस रुकावट को नाम दिया गया द बिलियन वर्ड बॉटलनेक, मतलब अरबों शब्दों की अड़चन। सुनने में ही कितना भारी लगता है ना। पर सवाल यह है कि आखिर ये था क्या। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़े स्टेडियम में किसी एक इंसान को ढूंढना है और इसके लिए हर बार हर एक का नाम पुकारना पड़ रहा है। बिल्कुल यही काम कर रहे थे शुरुआती एआई मॉडल्स, जैसे कि वर्ड टू वैक। हर एक शब्द को समझने के लिए उन्हें लाखों शब्दों की पूरी लिस्ट खंगालनी पड़ती थी हर बार। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी थी, जितने ज्यादा शब्द उतना ही ज्यादा टाइम। मतलब अगर डिक्शनरी का साइज डबल हुआ तो ट्रेनिंग का टाइम भी लगभग डबल हो जाता था। और इसी वजह से बड़े और बेहतर मॉडल बनाना समझिए कि नामुमकिन सा था और बहुत ज्यादा महंगा भी। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने एक ऐसा जबरदस्त, ऐसा स्मार्ट तरीका निकाला ना, जिसने इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, एक एक करके हर शब्द का नाम पुकारने के बजाय मॉडल ने एक स्मार्ट गेम खेलना सीखा। कुछ कुछ वैसा ही जैसे हम 20 सवाल वाला खेल खेलते हैं। इस कमाल की तकनीक का नाम था हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स। इसने किया ये कि शब्दों की जो सीधी सपाट लिस्ट थी ना, उसे एक पेड़ जैसी संरचना, मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर में बदल दिया। मतलब अब एक भारी भरकम सवाल का जवाब देने के बजाय मॉडल बस कुछ आसान से लेफ्ट और राइट वाले फैसले लेता था और सही शब्द तक पहुंच जाता था। कमाल है ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे बिल्कुल आसान से स्टेप्स में तोड़ दिया गया। और इसका असर सच में हैरान करने वाला था। सोचिए, जहां पहले 1 लाख ऑपरेशंस करने पड़ते थे, अब वही काम सिर्फ 17 आसान स्टेप्स में हो रहा था। 1 लाख से सीधे 17। इसी एक बदलाव ने बड़े बड़े एआई मॉडल्स को बनाना प्रैक्टिकल बना दिया। तो जो मूल मंत्र था वो ये था, एक बड़े मुश्किल सवाल को कई छोटे छोटे आसान सवालों की सीरीज में तोड़ दो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स ने सोचा कि क्या इस ट्री को, इस पेड़ को और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और स्मार्ट बनाया जा सकता है। और यही एंट्री होती है हफमैन कोडिंग की। ये एक क्लासिक तरीका है जो करता ये है कि जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, जैसे द या इज, उन्हें पेड़ में ऊपर की तरफ छोटे रास्तों पर रख देता है, और जो शब्द कम इस्तेमाल होते हैं उन्हें लंबे रास्तों पर। इससे फायदा ये हुआ कि ट्रेनिंग और भी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि ज्यादातर वक्त तो मॉडल आम शब्दों को ही सीख रहा होता है और अब उन तक पहुंचना बहुत बहुत आसान हो गया था। चलिए, तो ट्रेनिंग तो फास्ट हो गई, लेकिन एक समस्या को सुलझाने से एक नई और उतनी ही बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। तब क्या होगा जब मॉडल को कोई ऐसा शब्द दिखे जो उसने अपनी ट्रेनिंग में कभी देखा ही ना हो। और यहीं हम एआई की एक बड़ी कमजोरी पर आते हैं, अनजाने शब्दों की समस्या, या द अननोन वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, पुराने मॉडल्स ना हर शब्द को एक अलग अनोखी चीज मानते थे। तो अगर कोई नया शब्द आ गया, कोई स्लैंग या कोई टाइपिंग की गलती हो गई, तो मॉडल के लिए वो बस एक अज्ञात चीज थी जिसका कोई मतलब ही नहीं। और ये फिनिश जैसी भाषाओं के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जहां एक ही मूल शब्द तालो यानी घर के दर्जनों रूप हो सकते हैं, जैसे घर में, घर से। और बेचारा मॉडल इन सबको अलग अलग अनजाने शब्द ही मानता था। इसी चुनौती ने एक और शानदार इनोवेशन को जन्म दिया। क्या हो अगर हम शब्दों को एक पूरी चीज की तरह देखने के बजाय उनके टुकड़ों को देखें। और यहीं सामने आ रही फास्ट टेक्स्ट नाम की तकनीक। इसका आइडिया बड़ा ही सरल था। शब्द कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वे छोटे छोटे अर्थपूर्ण टुकड़ों से मिलकर बने हैं। तो फास्ट टेक्स्ट इन्हीं टुकड़ों का मतलब सीखता है। मिसाल के तौर पर मॉर्फोलॉजी शब्द को मॉर, ऑर्प, लॉजी जैसे 3-3 अक्षरों के टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इन छोटे हिस्सों का मतलब सीखकर फास्ट टेक्स्ट किसी भी नए शब्द का मतलब अंदाजा लगा सकता है, भले ही उसने वो पूरा शब्द पहले कभी ना देखा हो। और इसी वजह से अब मॉडल अनसीन जैसे शब्द को भी समझ सकता है, क्योंकि उसने अन और सीन जैसे टुकड़ों का मतलब तो पहले ही सीख लिया है। कितना कमाल का आइडिया है ना। इस एक तरीके ने एआई मॉडल्स को बहुत ज्यादा मजबूत और लचीला बना दिया। अब वे नए शब्द भी समझ सकते थे, दुर्लभ शब्दों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे, और यहां तक कि टाइपिंग की गलतियों को भी काफी हद तक नजरअंदाज कर सकते थे।
तो अगर हम इसे समेटें तो हमारे पास दो बड़ी प्रॉब्लम्स थीं और उनके दो उतने ही शानदार सॉल्यूशंस। हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स ने धीमी ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ाया, उसे प्रैक्टिकल बनाया, और फास्टैक्स ने एआई को शब्दों की अंदरूनी बनावट समझने की अकल दी। तो कह सकते हैं कि एक ने स्पीड दी और दूसरे ने स्मार्टनेस। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं थी, इसने तो मशीनों के भाषा को देखने का, उसे समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शब्दों को उनके टुकड़ों में तोड़कर क्या हम मशीनों को मीनिंग यानी अर्थ की असली बुनियाद सिखाने के एक कदम और करीब आ गए हैं?